ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सीरीज विक्रमाजीत भव। टॉपिक नाराज। अव्यक्त मुरली 20 सितंबर 71। सदा स्नेही एक सर्वशक्तिमान के स्नेही होने कारण सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस राज को जानने से राजयुक्त, योग युक्त या दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को अपने आप से सहज ही राजी कर सकती है। जब राजयुक्त नहीं होते हो तब कोई को राजी नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी सूरत व सास द्वारा उसके मन के राज को जान जाते हैं तो सहज ही उसको राजी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ सूरत को देखते, सास को सुनते, उनके मन के राज को ना जानने के कारण अन्य को अभी भी नाराज करते हो व स्वयं नाराज होते हो। सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। अव्यक्त मुरली 29 मई 77। कैसा भी कोई परिवर्तन आवे उसमें विजयी होने कारण राजी रहते। कभी बच्चों आदि से नाराज तो नहीं होती। जब कहते हो बच्चे तो बच्चे अर्थात बेसमझ, बच्चे अर्थात चंचल। जब है ही चंचल स्वभाव, बेसमझ, तो उनसे नाराज क्यों होते। जब राज को जानते हैं कि कलयुगी बच्चे हैं, तमोगुणी पैदाइश है, ज़रूर चंचल होंगे। जैसी मिट्टी वैसा ही मटका बनेगा। मिट्टी गर्म है तो पानी ठंडा हो, यह हो कैसे सकता। तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं, राज को नहीं जानते। अगर योग युक्त होकर उन्हें शिक्षा दो तो वह परिवर्तन हो जाएंगे। नाराज नहीं होना है। अव्यक्त मुरली 23 नवंबर 81। डबल पाठधारियों की एक यह विशेषता वर्णन हुई कि कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं, सुख के साधन जितने जुटाने चाहें इतना जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते हैं। पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं। लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध, संपर्क निभाते भी हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते और ईश्वरीय कमाई की जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त हो निकाल भी लेते। इस विशेषता में गोपिकाएं भी कम नहीं। ऐसी ऐसी गुप्त गोपिकाएं भी हैं जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर हैं। ऐसी सच्ची दिल वाली फ्राक दिल गोपिकाएं भी हैं तो पांडव भी हैं। अव्यक्त मुरली 28 नवंबर 81। जितनी भी आत्माओं की सेवा की उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई तो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली होगी। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली, सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे। कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए, सदा राजी। कोई नाराज करे
तो भी नाराज़ ना हो, क्योंकि जो राज को जानते हैं कि यह वैरायटी वृक्ष है, तो इस राज को जानने वाले कभी नाराज़ नहीं होते। नाराज़ होना अर्थात इस राज को ना जानना, तो सभी राज युक्त हो। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 92। सभी सदा राज़ी रहने वाले हो, हर बात में राज़ी। कोई गाली देवे तो भी राज़ी, कोई इंसल्ट कर दे तो भी राज़ी, या उस समय काजी बन जाते हो। सदा खुश रहने वाले, सदा राज़ी रहने वाले समीप भी बनते और समान भी बनते। राज़ी रहना अर्थात सर्व राज़ों को जानना। नाराज़ माना राज़ नहीं जानते तो नाराज़ रहते हैं। आप तो सब राज़ जान गए हो ना, तो राज़ को जानने वाले राज़ी रहेंगे ना। नाराज़ वो रहता जो राज़ को नहीं जानता। आप तो त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल हो गए हो ना, तो सब राज़ को जानने वाले सदा राज़ी रहने वाले हैं। या प्रवृत्ति में थोड़ी खिटखिट होती है तो नाराज़ हो जाते हो, सदा राज़ी रहते हो। फलक से कहो हाँ जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बनने से अब राज़ी नहीं होंगे तो कब होंगे। अभी तो होना है ना, इसलिए कहते ही हैं खुशी राज़ी। जो खुश होगा वो राज़ी होगा, जो राज़ी होगा वो खुश होगा। पूछते हैं ना एक दो से खुशी राज़ी हो, तो सदा राज़ को जानने वाले अर्थात सदा खुश रहने वाले खुश राज़ी। अव्यक्त मुरली 4 नवंबर 2001। बाप दादा को राज़ी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राज़ी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहिब राज़ी है। हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज़ नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो सत्य व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राज़ी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराज़गी आए, न औरों को नाराज़ करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2001। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज़ हो, आप नाराज़ नहीं हो, आप राज़ी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज़ करें और आप राज़ी रहो। हो सकता है, हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है।
अभी और भी नाराज़ करेंगे। देखना, पेपर तो आएगा ना। माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है बस। हो सकता है माया भले नाराज़ करे ना, आप तो राज़ी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो बस, नाराज़ ना होना है, ना करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे। हम ना करें, ना होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखें। यह करती है, यह करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राज़ी का खेल देखेंगे क्या? नाराज़गी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राज़ी रखे। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2002। शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज़ नहीं हो, दुआएं मिले। यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है। ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2005। वास्तव में चेकिंग जितनी अपने आप गहरी कर सकते हो, यथार्थ कर सकते हो, वैसा दूसरा नहीं कर सकता। बाकी सभी अच्छी तरह से रह रहे हो ना, कोई कमी तो नहीं है। यह भी भाग्य है। भाग्य ने आपको मधुबन निवासी बनाया है, तो सब खुश हैं। खुश रहते हो कि बीच बीच में थोड़े नाराज़ हो जाते हो। अपने आप को रियलाइज़ करो। रियलाइज़ अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे अपने को समझना। आत्मा हूँ, यह कॉमन है, लेकिन चलते फिरते महसूसता आत्म अभिमानी की रहती है। इसको कहेंगे रियलाइजेशन। संस्कार है, संस्कार का ज्ञान है, नॉलेज है। संस्कार समाप्त हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं व नहीं। यह अपने को महसूस हो। यह नहीं है, यह ठीक है, यह नहीं ठीक है। दूसरा महसूस कराएगा तो महसूस नहीं होता है। तो अपने आप को रियलाइज़ करने का पाठ पढ़ाना। जैसे सप्ताह कोर्स करते हो ना, आत्मा, परमात्मा, योग, ड्रामा, ऐसे अपने आप को रियलाइज़ करना। अव्यक्त मुरली 19 अक्टूबर 2011। प्रभु परिवार का अर्थ ही है एक दो में शुभ भावना, कल्याण की भावना। एक दो में यही संकल्प रहे कि हम सभी साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाते मुक्ति का गेट खोल के साथ जाना ही है। इसलिए हर सेंटर में ऐसा वायुमंडल हो जो समझ में आवे। यह 8 नहीं, 10 नहीं, लेकिन 10 ही एक हैं। अभी संस्कार मिलन की रास हर एक अपने मन में दिवाली में संकल्प करो। एक भी आत्मा एक दो से दूर नहीं हो, सब एक हों। तो इस दिवाली पर संस्कार मिलन की रास करना। मन में दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो, सब हल्के। संस्कार नहीं मिलते हैं तो भारी होते हैं। तो बाप समझते हैं कि इस संकल्प से गेट का दरवाज़ा खोलने के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे।
चेक करो, कोई भी हमारे से नाराज नहीं, लेकिन भारी भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है यह, हो सकता है। ओम शांति।